वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को सरप्राइजेस देने का सिलसिला जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। तहरीक इंसाफ के 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान की तादाद अब 49 रह गई है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के खिलाफ यह हिकमत अमली अपनाने वाली हुकूमत ने फैसला कर रखा है कि इन खाली नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या पीडीएम को ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का सियासी नुकसान हो सकता है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। पहले 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर हुए, फिर 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए और आज फिर 35 इस्तीफों की मंजूरी हो गई। आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार पार्लिमानी है? देखिए, तरीक़ाकार तो खैर पार्लिमानी है। आइन में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर इस्तीफा दे सकता है, स्पीकर मंजूर कर सकता है। लेकिन जो प्रोसेस हमने बनाया था पिछले धरने में पीटीआई के, अयाज सादिक साहब स्पीकर थे, वो ज़ाहिर असम्बली का अपना बनाया हुआ था, उसका ताल्लुक आइन से नहीं था, लेकिन मॉरल ड्यूटी थी कि उसको पूरा किया जाता। और बार बार पिछली बार भी ये हुआ, इस बार भी ये हुआ। स्पीकर ने कई बार बुलाया, कई बार वो गए, जत्थे की शक्ल में गए, कई बार उन्होंने कहा इज्तिमाई तौर पर कबूल कर लें, इस पर सारा इंडिविजुअल आए नहीं। और जो आए, अभी नासिर मूसा सही का बयान चल रहा है कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि बुरा हुआ जो कुछ भी हुआ, और अपोजिशन को बैठना चाहिए था हाउस के अंदर। उन्होंने भी बहुत ताख़ीर की, वो भी बहुत खेलते रहे अपनी गेंद से। इस गेंद को कभी चमका रहे हैं, कभी स्विंग कराने के लिए उसको खुरच रहे हैं। ये करते रहे हत्ता कि नौबत पहुंच गई अब सियासत के ऊपर कि दोनों तरफ से सियासत शुरू हुई। एक तरफ से सियासत शुरू हुई कि जी हम जा रहे हैं अंदर और अपना अपना ये फला काम करेंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं आप कौन है। और ठीक है, उनका हक बनता था अंदर जाते वो, लेकिन पहले इस्तीफे वापस लेते, पहले ऐलान करते हम इस्तीफे वापस ले रहे हैं। उन्होंने वो ऐलान नहीं किया। अब्दुल शकूर शाद का केस आपके सामने है सुप्रीम कोर्ट में, और मौका भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ गए हमने इस्तीफे नहीं दिए और हमारी रुखसत बहाल की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है वो फिर स्पीकर से कहेगी उसी केस की तरह कि इनके केस को रिव्यू करें, और फिर स्पीकर उसको रिव्यू करेगा जब उसके बाद टाइम शेड्यूल होगा। तो अब ये रास्ता बन गया है, लेकिन मेरा ख्याल है बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट की तरह काम करना चाहिए था, लेकिन बाज़ लोगों ने पार्लियामेंट को कभी पार्लियामेंट नहीं समझा, ये पार्लियामेंट हो या पिछली पार्लियामेंट हो। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं 2 असम्बलियां तहलील हैं, उधर इस्तीफों पर इस्तीफे मंजूर किए जा रही है हुकूमत। तो क्या लगता है, क्या ये हुकूमत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही इंतखाबी माहौल बनाकर? देखें, बात यह है कि क्या ये जमहूरियत है या ये असम्बली की कोई हैसियत है, अवाम के चुने हुए नुमाइंदों की कोई हैसियत है, अवाम के मैंडेट की कोई हैसियत है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। बात यह है कि आप हुकूमत में हैं, आपको हुकूमत का निज़ाम चलाना है। आपने कौन सी इन्वायरमेंट क्रिएट किए हैं कि जिससे कि कहीं ना कहीं कोई एक बैठ के अफ़वाम व तफ़हीम की बात हो, मुलाकात हो, वो भी नहीं हमने की जो हम हमेशा डिस्कस करते रहे हैं। ये स्पीकर की क्या हैसियत रह गई है? पहले इन पे कम इल्ज़ाम लगे थे, एथिकली भी, मॉरली भी, ही हैज़ नो राइट टू डू ऑल दिस। इसलिए कि आपने खुद इन राइटिंग दिया है चीफ महमूद चावुन कुरैशी को कि जी मैं इंडिविजुअली आएंगे, मैं सबसे पूछूंगा, फिर करूँगा। कोई आपको खुद अपनी एक जाति चले, मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट का ख्याल है, और फिर मुस्कुरा के कह रहे हैं हाँ जी मेरा इर्तिकाब था। आपका राइट नहीं है, ये नहीं तरीकाकार है। जो लिखा हुआ बड़ा क्लियर है, या इंडिविजुअल बुलाएं, कलेक्टिव बुलाएं, बैठ के बात करें और फिर इंश्योर करें। ठीक है, ऊपर से आप देखें, फिर हम बात करते हैं पार्शियलिटी की। ये इलेक्शन कमीशन किस स्पीड पे डी नोटिफाई कर रहे हैं? ये तो मुझे समझ नहीं आती कि वेयर वी आर हेडिंग फॉर। मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस में है, पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर है, आपको दुनिया आपको कोई पैसा नहीं दे रही, भिखारियों की तरह मांगते फिर रहे हैं, और वो आपको अभी सऊदी ने भी आप पे जो कंडीशन लगा ली, आप देख लें। ये हमारी क्रेडिबिलिटी बिकॉज ऑफ आवर ओन मिस्टेक्स। हमें कौन पूछ रहा है?
और हम बड़े खुश हैं वहां जाके जी हमें ये मिल जाएगा, अभी ये मिल रहा है। व्हाट आर वी डूइंग आवर सेल्फ? अपने घर को ठीक करें पहले। घर से निकलते हर चीज इशू होती है। आप घर से कोई करें जनरेट पैसा, क्या आपने अपने खर्चे कम किए हैं? किसी ने मुझे बता दें कि किसी प्रेसिडेंट लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ब्रिगेडियर साहब आप कह रहे हैं कि घर को ठीक करें पहले, लेकिन घर को ठीक करेगा कौन? यही पॉलिटिशियन ने करना है। फिर इसलिए कि इनको आदत पड़ गई है एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों में चलने के लिए। एवरीवन, हर एक चाहता है कि वो आए, उनको गालियां भी दें, उनको बुरा भला भी कहें, और उसके बाद फिर वो आके कहेंगे ये देखें ये हमें फौज ने कर दिया। तो फिर ये तो तय है ना कि ये खुद से नहीं बैठेंगे, ये तो तय हो गया कि ये खुद से बैठने के लिए राजी नहीं ना होंगे। बिल्कुल शायद साहब, नाउ इज द टाइम कि फिर या तो मैं तो बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट से या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से प्लीज में एकदम से खुदा के लिए कुछ करें। ये तो मुल्क को ले जा रहे हैं जहां से वापस नहीं आ सकता, इसलिए कोई ना कोई हल निकालें। ये भी 130 पे ये आ जाएंगे, सिंध के एमपीए के इलेक्शन के वो भी रिजाइन कर देंगे। केपीके पंजाब गया हुआ है, क्या चाह रहे हैं? मुल्क ये जमहूरियत तो नहीं है मुल्क के अंदर। सही, ठीक है। यानी या तो एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे या फिर चीफ जस्टिस अपना किरदार अदा करें और इन लोगों को लाकर एक टेबल पर बिठाएं ताकि कम से कम ये मुल्क के लिए सोच लें और मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर लें, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो तबाह हो गई। आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, इस वक्त ये जो हुकूमत किस्तों में इस्तीफे मंजूर कर रही है, आपके ख्याल में ये कोई सियासी हिकमत अमली है या फिर हुकूमत परेशान है? नहीं, देखें, जब उन्होंने 2 असेंबलियां तोड़ दी तो उसके बाद उनको खुद ही कौमी असेंबली भी छोड़नी है। उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हमने कौमी असेंबली छोड़ देनी है, हमने वहाँ से इस्तीफ़ा दे देना है, सिंध असेंबली छोड़ देनी है, बलूचिस्तान असेंबली छोड़ देनी है। तो इसमें इतनी मुझे नहीं समझ आती परेशानी वाली क्या बात है। वो तो हुकूमत तो तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा कर रही है। उन्होंने तो छोड़ने का ऐलान किया है कि हम अपनी 2 हुकूमतें उन्होंने ख़त्म की हैं, 2 असेंबलियाँ तोड़ी हैं और ये ऐलान किया है कि हम कौमी असेंबली से, सिंध से, बलूचिस्तान से इस्तीफ़े दे देंगे। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन असेंबलियाँ तोड़ी हैं साथ ही वो कहते जी हमारे इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए। आपने बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए हुकूमत का। बाकी इस्तीफों की मंजूरी के लिए बात करनी चाहिए, सिंध असेंबली में जाके इस्तीफे देने चाहिए। लोगों ने तो ये फैसले किए ना, और फिर ही उन्होंने फैसला किया कि असेंबली में जाएंगे ताकि वहां पर निगरानी। ये मुल्क को इमरान खान जो डिसाइड कर रहे थे, इमरान खान के मूड का मोहताज तो नहीं है ना कि इमरान खान ने 8 महीने पहले तय किया कि ये कौमी असेंबली पे मैं लानत भेजता हूँ, मैं नहीं जाता। 8 महीने इस मुल्क में कैओस रखा, 2 असेंबलियाँ तोड़ दी। अब जब उसके बाद ये देखा कि मेरे मकासद तो पूरे नहीं हुए, मैं तो जिस तरफ लेके जाना चाहता था इस मुल्क को वो नहीं गया है, मैंने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दिया, तो अब कहा अच्छा हम कौमी असेंबली में वापस चले जाते हैं। भाई लोग आपके, यू आर नॉट दी ओनली सोल प्लेयर इन द गेम। क्या आप तय करेंगे कि मैंने आज इस्तीफे दे दिए हैं तो इस्तीफे हो जाएंगे, आज तय करेंगे कि मैंने इस्तीफे वापस ले लिए तो वापस हो जाएंगे? आपके पास कोई खुदाई ताकतें नहीं है, अदर प्लेयर्स आर देयर। तो इसलिए ये कोई इमरान खान की जाती मलकियत तो नहीं है ना ये मुल्क कि वो जिस दिन जो फैसला कर लेगा वो हो जाएगा, वो सुम कहेगा सुम हो जाएगा, वो कुम कहेगा कुम हो जाएगा। भाई आपने इस्तीफे दिया, आपको खुद चले जाना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे सिंध असेंबली से इस्तीफे, क्यों नहीं दे रहे बलोचिस्तान से इस्तीफे? जाएं सब जगह से इस्तीफे देके घर बैठे आराम से। ठीक, तो यानी आपके ख्याल में जो हुकूमत इस वक्त जो कर रही है वो ठीक कर रही है और ये उनकी सियासी हिकमत अमली है, परेशान नहीं है हुकूमत इस वक्त। हुकूमत पीटीआई की मदद कर रही है, उनके एजेंडे पे काम कर रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है ताकि वो जल्द अज जल्द जो इस उनके अहदाफ हैं वो पूरे हो सकें, इस्तीफे हो जाएं। उसके बाद जो सांप पटारी से निकलना है वो भी निकल आए इस्तीफों के बाद जो वो बार बार कह रहे हैं कि अप्रैल तक इंतखाबात कराएं। तो क्या हुकूमत की मदद कर रही है कि वो ठीक है हम जनरल इलेक्शन की तरफ लेके लड़ाई है ना जी, वो अप्रैल तक कराना चाहते हैं, आइन में अक्टूबर की डेट है, वो करा सकते हैं तो करा लें। उनका ख्याल है अगर इस्तीफे देने से मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे। हुकूमत मदद कर रही है तहरीक इंसाफ की। जी जी बिल्कुल, वो असेंबलियों से निकलना चाहते थे, उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, अगर इस्तीफों से मुल्क में आम इंतखाबात हो सकते हैं तो जरूर इस्तीफे दे दें, देख लेते हैं उनसे आम इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं। सही, ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, हम देख रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है दर हकीकत अपनी मर्जी का निगरान सेटअप बनाने की कोशिश की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत इसके लिए कुछ ज्यादा कीमत अदा कर रही है?
देखिए हुकूमत के पास ऑप्शन कोई नहीं है इस वक्त, वो बहुत बुरी तरह दलदल में फंस चुकी है। जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त कह रहे थे कि इमरान खान सोल प्लेयर नहीं है, मेरे ख्याल से इमरान खान ही सोल प्लेयर है और कोई प्लेयर तो नज़र ही नहीं आ रहा। और इमरान खान जो चाह रहा है, जिस तरह चाह रहा है उसी तरह होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा जी मैं असेंबलियाँ तोड़ूंगा, पहले ये लोग शोर मचाते रहे कि असेंबलियाँ क्यों नहीं तोड़ता, असेंबलियाँ क्यों नहीं तोड़ता, तोड़ दी असेंबलियाँ। तो आप कहते हैं जी सिंध असेंबली से क्यों नहीं निकलता, बलूचिस्तान से क्यों नहीं निकलता, वहाँ से भी निकल जाएगा। पहले ये इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे। राजा परवेज़ अशरफ साहब जिनको बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान समझा जाता था, अब स्पीकर की जब सीट पे बैठे हैं तो लाजमी बात है वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं जिस तरह वो किसी के ज़ाती मुलाजिम है। उन्होंने पहले कहा जी मैं फ़र्दन बुलाऊँगा, उसके बाद उन्होंने लिख के दिया कि मैं इज्तिमाई इस्तीफ़े कबूल नहीं करूँगा। बड़े बुलंदो बांग दावे करते रहे। हम लोग कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर के ऊपर हमने बड़ी तनकीद की, उन्होंने एक गलत काम किया था, बिल्कुल किया था उन्होंने, हमने तनकीद भी की थी। इन्होंने कौन सा बड़ा अच्छा काम कर दिया है, ये किसी के कहने के इशारे के ऊपर ही तो कर रहे हैं ना, इनकी अपने पास तो इतना शऊर और अकल होती नहीं है। इन्होंने अपने जो भी लीडर हजरात हैं उनके कहने पर चलना होता है, लेकिन ये सहूलत इमरान खान को ही दे रहे हैं क्योंकि इमरान खान जो चाह रहा है वो हो रहा है। पहले उसने कहा कि आप इस्तीफ़े कबूल करें तो ये सब इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे थे। अब उसने चाल चली कि मैं असेंबली में आ रहा हूँ, ये डर गए। उन्होंने कहा ये असेंबली में आ गया तो ये तो हमारा बुरा असर कर देगा। हम जिस तरह अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चला रहे हैं, अपोजिशन लीडर भी हमारी मर्ज़ी का है, ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो बौखलाहट इस वक्त हुकूमत को है। अपोजिशन ने तो ऐसे ही काम करने होते हैं, वेले होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने सुबह उठना है, उन्होंने कोई जलसे पे चले जाना है, जुलूस निकाल लेना है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी। तो जो चाल इमरान खान सियासी चाल चल रहा है उसके शिकार होते चले जा रहे हैं। इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, इसीलिए इस्तीफे मंजूर कर रही है। जी आप ये देखें ना कि जब 2 असेंबलियां इमरान खान ने तोड़ दी हैं तो उसके बाद 60% तो इलेक्शन का माहौल बन गया। अब जब आप अपना ये इस्तीफे भी कबूल करते जा रहे हैं तो मजीद कौमी असेंबली में भी इलेक्शन का माहौल बनता जा रहा है। तो इमरान खान और पीटीआई तो यही चाहती है कि इलेक्शन का माहौल बने, जनरल इलेक्शन हो, तो वो माहौल बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं और 70% पाकिस्तान में इलेक्शन का उन्होंने माहौल बना दिया है। तो अब आप ये देखें ना कि जो हुकूमत है वो इमरान खान के असेंबली में आने से परेशान, निगरान हुकूमत के जिस तरह पंजाब के उन्होंने नाम दिए हैं वो उनकी बौखलाहट का अंदाजा हो रहा है। तो वो फरार होना चाहते हैं, इलेक्शन से भी फरार है, असेंबली से भी फरार है। तो ये बौखलाहट नहीं, ये इमरान खान का डर खौफ नहीं, तो फिर और क्या चीज़ है। ठीक, एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं 2-3 बातें करना चाह था। राजा परवेज अशरफ मेरा कोई नहीं लगता, ना मैं जानता हूँ उस आदमी को। सुना है कि प्राइम मिनिस्टर रह चुका है पाकिस्तान का, अब स्पीकर है, ये भी सुना है मैंने, आप लोग बताते हो। असद कैसर को मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, और असद कैसर के बारे में मैं बहुत वजाहत से कह सकता हूँ कि वो ज़ाती मुलाजिम है। ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली व्हेन ही वाज स्पीकर ही गिव अ रूलिंग, और रूलिंग क्या थी कि मैं इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गौर नहीं कर सकता क्योंकि ये आईनी मसला है और मेरी वफादारी इमरान खान के साथ है, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। तो अब एक ऐसा बंदा जिसकी वफादारी आइन के साथ ना हो, एक फ़र्द के साथ हो, उसकी ही मैं तारीफ़ कैसे करूँगा। इस आदमी ने शायद राजा परवेज अशरफ ने कोई किसी लॉ की खिलाफ वर्जी की हो, किसी क्रॉस के खिलाफ वर्जी की हो, किसी आइन की खिलाफ वर्जी की हो, तो अदालतें हैं ना, मैंने कहा ना अब शकूर शाद वाला केस मौजूद है। ठंडे दिल से काम करें, कहें हम इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, कहें हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, ये कहें ना इस्तीफ़े किसने दिए थे, ये बता दें मुझको तो, और इस्तीफ़े क्यों दिए थे आपने, ये भी आप सबको पता है ये बात, इस्तीफ़े क्यों दिए गए थे और ये खेल क्या हो रहा था। खान साहब बहुत खेलने के अच्छे शायर हैं। फिर कहा गया सोल लीडर ऑफ पाकिस्तान, कराची ने बता दिया ना, हैदराबाद ने बता दिया, सफाया कर दिया, क्योंकि ये सोल लीडर ऑफ पाकिस्तान इस्माइल इब्राहिम साहब ने कहा, जो हमारे इमरान इस्माइल साहब गवर्नर, कि हमने काम तो कोई किया नहीं था, हमारा ख्याल था कि इमरान खान साहब का जो करिश्मा है वो काम आ जाएगा। खान साहब ने भी कहा हमने तंजीबी काम तो किया ही नहीं था, तो इसलिए हार गए। भाई काम नहीं करोगे तो हारोगे। KPK में हार चुके हो बलदियाती इंतखाबात, वो वहाँ भी देखो जी। नहीं ठीक है, नहीं अब सुन ले मेरी बात आप। दूसरी बात ये कि खास एक मिनट शाइस्ता, एक मिनट, खान साहब ने एक जुमला और कहा है और वो बहुत खतरनाक जुमला है
कि मेरे पास ऐसे कार्ड्स हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे फॉल ऑफ ढाका याद आ गया, जब रोंगटे खड़े हुए थे हमारे बड़ों के और वो चीखे मार मार के रो रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हुए थे ना। क्या और क्या करेंगे आप यार? कितना पाकिस्तानी मैशत को तबाह करेंगे, पाकिस्तानी सियासत को बर्बाद करेंगे, पाकिस्तानी इखलाक को बर्बाद करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, हम चिल्लाते रहे कि बैठ जाएं, आप नहीं बैठ रहे, आप बैठने को तैयार नहीं हो रहे। ठीक है जी, आप काले आदमी से बात नहीं करना चाह रहे जी। कोरोना से लेकर मईशत से लेकर पाकिस्तानी सियासत, कहीं बैठने को तैयार नहीं है आप। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में यही होगा, फिर खेल ऐसी होगा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि बैठने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए था, जरूर कॉल देते। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में ये कहता रहा हूँ कि हुकूमत को पता है कि इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है, IMF वर्ल्ड बैंक की क्या कंडीशंस आ रही हैं, दिस गवर्नमेंट नोज इट। तो गवर्नमेंट को एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की जरूरत थी कि वो कहते हैं जी आए, इमरान को इनकार करने देना, फिर मॉरली कौन स्ट्रांग होगा। आज मैं भी कह रहा हूँ गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं, कल मैं कहता हुकूमत ने कोशिश की, इमरान खान इज एट फॉल्ट, ये डन मिस्टेक, नेशनल इंटरेस्ट में आना चाहिए था, नहीं कॉल दी। बार बार मीसाक भाई, मिसाक जमहूरियत, मिसाक हर चीज का करें, बैठ के ओपन डायलॉग कर लें, वो भी नहीं आपने किया। अब सिर्फ मुझे ये बताएं कि इस वक्त पूरा पंजाब इज डिसॉल्व्ड, KPK इज गॉन, 130 MNA ऑफ पीपल्स PTI गॉन, सिंध के जितने भी MPA हैं इनके PTI के वो गॉन, बलोचिस्तान डिजाइन कर देंगे। मुझे बताएं कौन सी जमहूरियत है? खुदा के लिए सोचें इस बात को। हम बिल्कुल, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ, इमरान खान की बहुत गलती हैं, आई डू एग्री, बट देन वी कांट, इमरान की गलती की वजह हम पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अवाम ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप पाकिस्तान के और अवाम के लिए भलाई के लिए फैसले करें, आपने फैसले नहीं किए, जिससे आज हम भुगत रहेंगे। ठीक, नसीम साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं भी करना जी शाइस्ता, बिल्कुल बात देखें, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे लिए उस्ताद मोहतरम है, दोस्त भी बड़े अच्छे हैं। जिस तरह कराची के इलेक्शन की मिसाल दी गई, जिस तरह वहाँ पे MQM कह रही है या जमात इस्लामी कह रही है, जैसे हमने TV के ऊपर देखा जिस तरह ठप्पे लगाए जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तनकीद तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बनती है, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बनती है कि वो अगर बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा सकते तो वो बाकी मुल्क में क्या इंतखाबात कराएंगे। इमरान खान जहाँ जहाँ गया, जो ज़मीनी इंतखाबात उसने लड़ा, उसने बड़े मार्जिन के साथ जीता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त मैदान में वो नज़र आ रहा है, बिल्कुल बड़े बड़े लीडर हैं, लेकिन वो कहाँ है? कहीं नज़र तो आए, ना नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं, ना मरियम नज़र आ रही है, ना जरदारी साहब मैदान में नज़र आ रहे हैं। बस ये जो अपनी होती है ड्राइंग रूम की सियासत, ये चल रही है। पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं हो सकता। मैं भी यही कहता हूँ कि तमाम सियासतदानों को मिलजुल के बैठना चाहिए, लेकिन हम ये कहते रहते हैं, ये 6 सियासतदान जो आज पार्लिमानी कमेटी में पंजाब में बैठे थे, ये एक नुक्ते पे, छोटे से नुक्ते पे तो ये कोई फैसला नहीं कर सके कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। इतने छोटे से जब काम कर नहीं सकते, ये मिल बैठ के बड़ा काम क्या करेंगे? ये अवाम से वादे करके तो असेंबलियों में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप अवाम में जाएं और अवाम का हाल पूछें, लोग रो रहे हैं, बल्कि रो रो के उनके गले सूख गए हैं, उनके आंसू सूख गए हैं। जिस तरह महंगाई हो रही है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, और इमरान खान पे बहुत तनकीद होती है, हमने भी की है, लेकिन उसने 3.5 साल में क्या कर दिया? जो 35 साल से बैठे हैं, 15 साल से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने कौन सी दूध शहद की नहरें बहा दी हैं? अभी आप देखें जो हमारे लीडर हजरात, चले मैं नाम नहीं लेता, लंदन में दिखाते हैं क्या डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए, किस तरह लाइफस्टाइल है। पाकिस्तान की आवाम इस बात की मुतमिल हो सकती है? बिलावल भुट्टो साहब सर्जरी कराने भी बाहर जाते हैं, का नाम ही नहीं ले रहे वजीर जी। मैंने कहा छोटी सी सर्जरी कराने के लिए भी बाहर जाते हैं। ये बिल्कुल आप देखें कि अभी बिलावल भुट्टो साहब लग्जमबर्ग के वज़ीर-ए-आज़म से पूछ रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें आम भेजे थे वो तुम्हें कैसे लगे, और तुम्हें पता है कि यहाँ भूख नंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, 2 वक्त की रोटी नहीं है आवाम के पास खाने को। तो ये किस किस्म के लीडर हजरात हैं? इमरान खान कम अज़ कम अपनी आवाम के अंदर मौजूद तो है, ग्राउंड पे नज़र तो आ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वो सोल लीडर है इस वक्त, बाकी कोई लीडर मंजर आम पे नहीं है। और अगर मुकाबला करना है तो 13 जमातें भी आप देख लें कि ना इलेक्शन में सामने आ रही हैं, ना असेंबली में सामने आ रही हैं, तो ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की रियासत है?
ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। नहीं है। देखें, ये जमहूरियत में कहीं नहीं लिखा कि अगर एक प्लेयर खुद को गेम से बाहर करना चाहे तो जमहूरियत बंद हो जाएगी। अगर आज एक सियासी जमात बाइकाट कर देती है इंतखाबात का, तो आपका ख्याल है कि अगर वो बड़ी सियासी जमात भी है तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी और उस एक सियासी जमात की मरून मिन्नत है वो जमहूरियत। अगर एक जमात ने फैसला किया है पार्लियामान से बाहर जाने का और उसने फैसला किया असेंबलियाँ तोड़ने का, तो इससे जमहूरियत तो नहीं ख़त्म हो जाएगी। उसने अपने आप को जमहूरी निज़ाम से ख़त्म किया है। जमहूरियत किसी सियासी जमात की मरून मिन्नत नहीं है। सियासी जमातें जमहूरियत की मरून मिन्नत हैं। अगर इमरान खान साहब ने पार्लियामान से जाने का फैसला किया है या असेंबलियाँ तोड़ने का फैसला किया है तो वॉकआउट करने का फैसला किया है, इससे को ना को पार्लियामान डिस्क्रेडिट हो रही है ना जमहूरियत डिस्क्रेडिट हो रही है। ये उनका इनफरादी फेल है कि वो इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। उन्होंने 2002 में बाइकाट किया था, हो सकता है अगला इलेक्शन वो बाइकाट कर दें। सियासी जमातें बाइकाट भी करती हैं, सियासी जमात अब MQM ने कराची में बाइकाट किया है। लेकिन सवाल ये है कि जमहूरी निज़ाम और इंतखाबी निज़ाम चलता है, निज़ाम ने चलना है। वो किसी फ़र्द की मरहून मिन्नत नहीं है कि उसने चूंकि निकलने का फैसला कर लिया लिहाजा निज़ाम उस फ़र्द की सोच की वजह से गिर जाएगा। इस सोच से बाहर निकलें। ये जो आपने एक को खुदा बना लिया है ना, इससे नहीं है। निज़ाम अस खुद एक मजबूत चीज़ है जमहूरियत, जो चलती रहेगी चाहे उसको में कोई भी आ जाए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़राए आला के मामले पर कोई पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आ सकी है। दोनों सूबों में ताहाल किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका है। पंजाब में वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर में इत्तफाक ना होने के बाद पार्लिमानी कमेटी में भी सूरत हाल यही रही है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर के पास किसी एक नाम पर इत्तफाक के लिए आज आखिरी दिन है। अब सवाल यह है कि क्या मुत्तफ़िका निगरान हुकूमतें बनती नजर आ रही हैं? मुजम्मिल साहब, पंजाब में तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया, KPK के पास भी आज आखिरी दिन है। आपको लगता है कि निगरान हुकूमतें बासानी बन जाएंगी, नामों पर इत्तफाक हो जाएगा, सब कुछ बासानी हो जाएगा? नहीं, आइन ने इसका रास्ता दिया है। आइन ने कोई डेडलॉक नहीं है कि अगर इत्तफाक नहीं होगा तो निगरान हुकूमतें नहीं बनेंगी। आप इस दफ़ा इसको ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पहली दफ़ा इत्तफाक नहीं हो रहा और इससे पहले तो निगरान हुकूमतें हमेशा इत्तफाक के राय से बनी हैं। फिर 2018 में देख लें, इलेक्शन कमीशन के पास मामला गए थे और इलेक्शन कमीशन से बनी थी। पंजाब में तो इमरान खान के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे महमूद रशीद, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ एक नाम पर इत्तफाक करके अगले दिन मुकर गए थे कि नहीं मैं अपना इत्तफाक वापस लेता हूँ, और मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया था। सिर्फ KP में परवेज़ खटक जो थे वो अकरम दुरानी साहब के घर चले गए थे और जिसे एक पठान रवायात में जिरगा की बात कहते हैं, वो उनके घर चले गए थे और दोनों ने आपस में वहाँ बैठकर निगरान हुकूमत तय कर ली थी। और वो परवेज़ खटक का एक जेस्चर था कि वो खुद चल के अकरम दुरानी के गाँव उनके घर चले गए थे कि हम ये मामला हल करते हैं। लेकिन उसके अलावा ये आज से पहले मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन में गया है। आइन में रास्ता ये दिया गया है कि देखें, दो लोगों ने आपस में इलेक्शन लड़ना है, दो पार्टियों में, बहुत मुश्किल है उनका किसी एक नाम पर इत्तफाक होना। दोनों आपस में दोनों ने मैच खेलना है, तो इसलिए इस रेफरी का इख्तियार है, वो जिसको मुकर्रर कर दे। ये थोड़ी है कि दो टीमें अपनी मर्जी का अंपायर मुकर्रर कर लेंगी और किसी एक अंपायर के नाम पर मुत्तफिक हो जाएं और अगर ना मुत्तफिक हों तो मैच ही नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अंपायर नामजद करने का अख्तियार ICC के पास है, अंपायर नामजद करने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर टीमें आपस में नहीं मुत्तफिक हो रही किसी नाम पर तो आइन में रास्ता मौजूद है। आप तो ऐसे सब लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कोई पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में पहली दफ़ा मामला इलेक्शन कमीशन में चले जाता है, हर दफ़ा जाता है। शाइस्ता कह रही है, मैं हमने तो नहीं कहा। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मेरा तो मासूमाना सा सवाल। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन में जाना भी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर खूब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सभी जानते हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन जो नाम तय करेगा, लगता है कि उस पर इत्तफाक हो जाएगा?
देखिए इत्तेफाक तो क्या, जिस तरह आईनी और कानूनी बात है बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर का प्रेरोगेटिव है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी नज़र आ रही है कि ममनुआ फंडिंग में सिर्फ पीटीआई का फैसला कर दिया, तोशा खाना में सिर्फ पीटीआई को रगड़ा दे दिया, चंद एक जो थे पोलिंग स्टेशन वहाँ पे इलेक्शन होना था, डस्का में पूरे हल्के में इलेक्शन करवा दिया, तो टिल्ट जो है उनका क्योंकि पीडीएम की तरफ है, जिस तरह वो फैसले कर रहे हैं, इस वजह से कंट्रोवर्सी आएगी। लेकिन शाइस्ता मुझे तो ये जो उन्होंने रूल बनाया हुआ है ये समझ नहीं आता कि लाजमी बात है कि जो निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला कभी भी मुत्तफिक नहीं होंगे, क्योंकि पंजाब में शायद खैबर पख्तूनख्वा की तरह की रवायतें नहीं हैं। फिर आप 3 मेंबर एक पार्टी से लेते हैं, 3 से 1 लेके आप पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं। आप 7 बंदों की पार्लिमानी कमेटी बनाएं या 5 की बनाएं, किसी न्यूट्रल बंदे को भी बीच में डालें, आज़ाद उम्मीदवार को डालें, मतलब कुछ इस तरह करें कि जहाँ नतीजा निकले। यहाँ तो पता चल रहा है कि साफ पता है कुछ भी नहीं होना, और जब इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, अगर इलेक्शन कमीशन अहद चीमा को बना देता है तो पीटीआई शोर मचाएगी कि देखो इसने नून लीग या पीडीएम के बंदे को बना दिया। अगर वो सुखेरा साहब को बना देता है तो पीडीएम नाराज होगी कि देखो आपने पीटीआई वाले को बंदे को बना दिया। मेरा मतलब है कि ये जो कानून साजी के लिए असेंबली में जाते हैं, खुदा के वास्ते कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे सिस्टम बनाया करें जो आगे चल के जो है वो मुफीद साबित हो। यानी कि आप अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म मिल के नैब का चेयरमैन लगाते हैं, लेकिन बाद में दोनों लड़ते हैं कि ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो कोई सिस्टम इनको इस किस्म का बनाना चाहिए जिसके ऊपर एतराज़ात ना हो। जिस तरह आपने देखा कि फ़ौज के अंदर तैनातियाँ होती हैं, वहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह उन्होंने सिस्टम बनाया है, सिस्टम में जो भी आता है वो आके चीफ जस्टिस बन जाता है। तो ये सियासतदान शोर तो बहुत मचाते हैं, तीसरी कुव्वत के जो अपनी इन्वॉल्वमेंट होती है उस पर बहुत बोलते हैं, लेकिन जब खुद फैसले करने की बारी आती है, कानून साजी की बारी आती है, तो देखें कि ये टाइम फिश हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल झगड़ा चलता रहेगा भी, वो जिसको भी इलेक्शन कमीशन नामजद करेगा दोनों तरफ से कोई ना कोई एतराज़ात आएंगे। बल्कि आपने देखा कि परवेज़ इलाही तो कह चुके हैं कि हम उस वज़ीर आला को नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जाने का इसमें कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि कोई इलीगल काम इलेक्शन कमिश्नर नहीं करेंगे। लेकिन एम्बिग्विटीज अभी से आना शुरू हो गई, और फिर जब इलेक्शन होंगे तो फिर इसी इलेक्शन कमिश्नर के जब अंडर होंगे तो कोई इलेक्शन को नहीं मानेगा। तो यानी आपको लगता है कि मामला इतनी आसानी से हल इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में। जी ठीक है। एनबीसी, ये मरहला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, आपके ख्याल में 90 दिन में इंतखाबात हो जाएंगे? पहली बात तो ये नसीम बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत देखभाल की बात करते हैं। उनको पता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही रहेगा, अब दीवार से सर फोड़े कुछ भी करे, वह बंदा यही रहेगा। दूसरी बात ये कि बिल्कुल सही हुआ कि केपी में फिर एक बार रिवायत ने जोर पकड़ा और अकरम दुरानी ने इनकार कर दिया था मुलाकात से महमूद खान साहब से, तो परवेज़ खटक फिर बीच में आए, उन्होंने फिर बात की अकरम दुरानी से, उनको रजामंद किया कि भाई बात कर लो, आ जाओ, बैठ जाओ। तो आज फिर उनकी मुलाकात हो रही है। और लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोग, मैंने उस दिन भी कहा था शाइस्ता कि देखें ये अगर आप लोग तय नहीं कर पाए कोई ढंग का बंदा, तो बात इलेक्शन कमीशन तक जाएगी, जो आपके लिए मुनासिब, किसी के लिए मुनासिब नहीं होगी। और बुरा लगेगा कि अवाम के नुमाइंदे जो जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, वो कोई बात तय नहीं कर पाते अपने तौर के ऊपर, ना मईशत पर, ना जमहूरियत पर, ना इंतखाबात पर, किसी पर तय। और जिसको मुंतखब करके लाते हैं पर्ची के ऊपर नाम देकर कि भाई ये है, वो उसकी मजम्मत भी करते हैं। फिर पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। परवेज़ इलाही साहब ने बिल्कुल कहा है कि मैं नहीं मानूंगा इलेक्शन कमीशन को। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और कहेगी वापस जाए। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल सही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों एक जुमला कहा है चीफ जस्टिस ने, हम इदारों को मजबूत कर रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया है और मजबूत करेंगे। ये भी सुन लीजिएगा आप। तो ये बहुत बड़ा मैसेज भी है कि इलेक्शन कमिश्नर को मैं कुछ भी कह लूँ, आप कुछ भी कह लें, आप दोनों ने मिलकर मुंतखब किया है, प्रोसेस के तहत मुंतखब किया है और वो रहेगा। और ये जो मसला है ये आप कोर्ट ले जाएं, कहीं ले जाएं, अगर इलेक्शन कमीशन तक जाता है तो कमिश्नर ही बनाएगा। अब एक बात मैं डिस्क्लेमर दे दूं इसके अंदर कि मैंने पिछली बार भी, उससे पहले भी इस बात की सख्त मुखालफत की थी कि सहाफ़ियों को इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर, निगरान हुकूमतों के अंदर। वो नजम सेठी हों, वो कोई हों, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको नॉमिनेट किया गया है। सहाफ़ियों को यहाँ इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।
और अगर वो जाएं तो फिर वापस सहाफत में ना आए, एक उसूल होना चाहिए। सही। और इसके साथ साथ ये कि सुखेरा साहब का नाम आ रहा है, वो तो इन सर्विस है, 21 ग्रेड में काम कर रहे हैं, वो कैसे हो सकते हैं? ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपको ये मामला जल्द हल होता नजर आ रहा है या लगता है कि इख्तलाफात अभी आगे चलेंगे? और डेफिनेटली चलेंगे और ये अल्टीमेटली तो इलेक्शन कमिश्नर के पास ही जाएंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा टेस्ट इलेक्शन कमिश्नर का ये है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, कि अब वो अपने साबित करें कि ही इज नॉन कंट्रोवर्शियल, ही इज इम्पार्शियल, और मुल्क के वसी तर इंटरेस्ट में देखते हुए वो ऐसे बंदे को चुने दोनों पर असेंबली से जो सबसे कम जो है ना वो कंट्रोवर्शियल हो, ताकि अगर आप ये देखें कि एक किसी का मशीर बैठा हुआ है या एक 21 ग्रेड में जॉब कर रहा है और उसके वर्सेस कोई ऐसा 5 में जो भी हो जिसको समझते हैं कि सबसे बेहतर हो सकता है और वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, या वो ईमानदार है, या उसका कैरेक्टर ठीक है, ही कैन टेक इंडिपेंडेंट बोल्ड डिसीजंस, तो देन ये उनको यूज करना चाहिए ताकि नजर आए कि आपने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए आपने बेस्ट पॉसिबल 6 में से चॉइस किया। लाइक सेम गोज फॉर KPK असेंबली। ये एक चेक करने की बात है, अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा। और मेरे ख्याल में हुकूमत की कोशिश भी यही है कि जितना इसको कंट्रोवर्शियल करें, जितना प्रॉब्लम हो कोर्ट में जाए, कोर्ट में 2-3 महीने और लगें, बाय द टाइम ये है कि मई अप्रैल हो जाए, उसके बाद सीजन इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाए। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी लगती है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। लेकिन मुल्क के लिए जितनी जल्दी जो फैसला हो बेहतर है। ठीक, मुज़म्मिल साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो उनका नाम इमरान खान साहब ने प्रपोज किया था। जब वो अपने ही प्रपोज नाम के खिलाफ, जब उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए, चीफ जस्टिस ने अगर रात को अदालत लगा ली, उन्होंने उनके खिलाफ बयान शुरू कर दिए, जज ने रिमांड दे दिया, उसके खिलाफ बयान शुरू कर दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खिलाफ फैसला दे दिया, उसको गालियां देनी शुरू कर दी, तो अब इन चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने ये करना ही है, इट इज़ ए स्टाइल। तो इसलिए इस बात से कि वो मुतनाज़े बनाएंगे, उन्होंने आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को मुतनाज़े बनाया, हर चीज़ को बनाते हैं, तो मेरे ख्याल है इससे केयर फ्री होके इदारों को अब काम करना चाहिए। उन्होंने तो ये करना ही है। जी ठीक है नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात फसादात में किरदार से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। BBC की डॉक्यूमेंट्री में इस मामले की हर पहलू से तहकीकात की गई है और इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का बराह रास्त जिम्मेदार करार दे दिया गया है। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान हमेशा आवाज उठाता रहा, हमेशा कहता रहा, अब तो BBC ने भी आवाज उठा दी है। दुनिया क्यों खामोश है इस पर? दुनिया खामोश इसलिए कि उनको इनसे अपने जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। अदरवाइज ये नरेंद्र मोदी जो है ना, ये ही इज अ बुचर ऑफ गुजरात, ही इज अ बुचर ऑफ मुसलमान। उसके बाद ये बहुत बड़ा टेररिस्ट है जो ये RRS के 4 कटोला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, और ये मिल के मुसलमानों का कत्लेआम करें, बल्कि माइनॉरिटी का कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने 59 अपने हिंदू ट्रेन को, जो उनके पिलग्रिम से, उनको इन्होंने जान के जलाया और वो सारा ब्लेम मुसलमानों पे डाला, जो बाद में प्रूफ हुआ कि इन्होंने किया था, और फिर उसकी वजह से 1000 मुसलमानों को शहीद किया। तो ये इतने बहुत ही घराना इंसान है, डर्टी इंसान है। इसको अमेरिका, ब्रिटिश ने इसका वीजा बंद किया हुआ था, लेकिन सियासत में क्योंकि इंडिया की जरूरत है उनको, इसलिए किया हुआ। इसमें मेरे में हर एक को इसको, इस एक जानवर इंसान को कंडेम करना चाहिए। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए, बात यह है कि ये तो बात कहीं पे भी ढकी छुपी नहीं है कि जो मोदी के मज़ालिम में और जो ये हिंदुत्व का बात लेके चल रहे हैं, उसके बाद से आप देख लें कि जब से ये इक़्तिदार में आया है, जब से मोदी की हुकूमत है, मुसलमानों के ऊपर तो जुल्म ढाए ही जा रहे हैं। उसके अलावा जो कोई भी बाकी अक़लियतें हैं वो भी हिंदुस्तान के अंदर महफूज नहीं है। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बल्कि हमारा भी दुनिया से यही सवाल बनता है कि आपको मोदी की दहशतगर्दी नज़र नहीं आती, बाकी आपको पूरी दुनिया में आप जो है वो अमन फैलाने की बातें करते हैं, दहशत गर्दों को मारने की बात करते हैं, और जो स्टेट टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रहा है उसको कौन रोकेगा, उससे कौन
दुनिया किसको बचाएगी इंसानों को? कश्मीर में देख ले इसने मजालिम ढाए हैं, इंडिया के अंदर मजालिम ढाए हैं, हर अकलियत जो है वो इस वक्त तंग है। तो मेरे ख्याल से दुनिया को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, आलमी दहशतगर्द करार देना चाहिए। ठीक है, NBC। मेरे ख्याल इमरान खान साहब ने और बिलावल भुट्टो ने अभी UNO में खान साहब ने और सिक्योरिटी काउंसिल में बिलावल ने बहुत तगड़ी तकरीर की है। बुचर ऑफ गुजरात भुट्टो ने वहाँ पर कहा है, सलामती काउंसिल में कहा है, जिसके बाद वो बड़े ची बजी हुए वो लोग। अच्छा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपने टाइम बहुत कम रखा है। ये रिपोर्ट BBC की नहीं है, बेसिकली ये रिपोर्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस की है। उन्होंने कंपाइल किया था, उसका एक पोर्शन उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाया है। अमेरिका में एसोसिएशन ऑफ फ्रीडम इंटेलिजेंस ने मोदी को मुजरिम करार दिया है गुजरात का, और उसका वीज़ा बंद था वहाँ पर, लेकिन क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो फिर वो वीज़ा करना पड़ा। हमारे मशरिक़ वस्ता के मुल्कों ने मोदी को बहुत बड़ा बना दिया, लार्जर देन लाइफ बना दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि मोदी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैं और आप जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, घर जलते रहेंगे। मुजम्मिल साहब, देखें, दुनिया जो है ना उसमें कोई असूल नहीं है। हम इसराइल के मामले में देख लें, पैलेस्टाइन के हवाले से दुनिया के डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएंगे, कश्मीर पर डबल स्टैंडर्ड सामने आ जाएंगे, इराक पर, लिबिया पर, ईरान पर, मुख्तलिफ जगह दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स और दुनिया के सामने आ जाएंगे। मोदी पर भी एक डबल स्टैंडर्ड है दुनिया का, लेकिन फिर भी वेस्ट ने उसका वीज़ा कैंसिल किया। इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसी शायद पैलेस्टीन पे तो नहीं आती हैं, लेकिन चूंकि वहाँ वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो एक शेल्टर में आ जाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। यकीनन दुनिया को इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।